सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अविजन सोए। पहले वहे प्रणाम कन नमो जो आगे ओ। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, उस अमरपुरी के डेरे की। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बैमान। हे जी साधो और सकल बैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। बच्चों, अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु का महत्व बहुत है, क्योंकि परमात्मा भी आकर के गुरु रूप में ही लीला किया करते थे। कबीर साहब बताते थे, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, भली बताई बाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का घली ना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावह माथा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कट कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। पढ़ता खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में,
गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। बच्चों, सतगुरु परमात्मा होते हैं। सतगुरु जैसे प्रधानमंत्री जी का कोई नॉमिनेटेड होता है, उसका नुमाइंदा होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है, उसके पास उसकी पूर्ण पावर लेकर आता है। तो उसके प्रति आपने सतगुरु जैसी यानी परमात्मा जैसी ही आस्था, श्रद्धा और भाव बनाना होगा। वस्तु अगोचर दे सतगुरु गुप्त वस्तु कहते हैं। सोहम गरीब सोहम शब्दम जग में जाए, सार शब्दम न गुप्त छुपाए। फिर के कोटि ज्ञान हम जग में बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो अगोचर वस्तु सतगुरु ने दी आपको। और वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने, भली बताई बात। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का डाली नाथा। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं जो आदि अमर स्थान। या वही परमात्मा ने ये बताया है कि काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का गाली ना था, इच्छा हटा दी, ये बकवास छुड़वा दी और मालिक के साथ के पास चलने के लिए प्रेरित किए। काल करे सो हाल ही कर दे, काल करे सो हाल यानी तुरंत कर ले, फिर मिले ना साथा, फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा सतगुरु, ऐसा मनुष्य जीवन है ये कलयुग का वो समय, बिजली पीढ़ी का। बच्चों फिर दाव नहीं लगेगा। आप अपनी किस्मत सराहा करो, 100 शुक्र बनाया करो उस पर था। आप तो बालक को अपने पता नहीं था कि ये इतना अनमोल वस्तु हमें प्राप्त होने जा रही है। आपको तो अब धीरे 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 समझ में आओगे, इतने दर्द हो जाओगे भगवान, रात को उठ कर विचार किया करोगे। देख क्या बुरी बढ़ती जाता तक ये सब बनाते। तो कहते काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में। बच्चों, आपका तो पता नहीं, बनते 100 बार पढ़ दी, 1000 बार सुना दी, आज भी कलेजा मुंह को आता है ये सुन सुन के। पर बात में कैसी बोल पड़ी थी, कैसा जुल्म होता हमारे साथ। और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं कि तुम भी उसी के बच्चे हो। मैं दास भी आपकी तरह भ्रमित था, खोज थी सरा की पर मिला नहीं था। तो उसी दिन से कोशिश थी महात्मा से सबको बताऊं, समझाऊं। नाम देने का आदेश भी नहीं था, उससे पहले मैं बहुतों को समझाया करता, गुरु जी से नाम दिलाता था। बहुत तड़फ थी कि बहुत भूख लाग रही, अनमोल जीवन नष्ट हो रहा है। अब देखो एक एक वाणी क्या क्या कहती है, हमें क्या प्रेरित करती है। 84 में जाए पड़ोगे, ये भक्ति ना करोगे भगवान कबीर साहब, भुगतोगे दिन राता। फिर क्या कहते हैं, शब्द पुकारे पुकारे कहते हैं, कर लो संतन साथ। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में। कहे कबीर सुनो वही धर्मन, सकल कर्म कटी जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब बच्चों, परमात्मा
अपने प्यारी आत्मा धर्मदास को समझाते हैं, उसके माध्यम से हमें भी संकेत करते हैं। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, यानी कोई कपट ना रखो मालिक के। जब सतगुरु के साथ जुड़ते हो एन बिल्कुल सच्ची सोची आत्मा से बात करा करो। जरा सी भी अटपट करोगे वो भगवान रुष्ट हो जाएगा। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता। जीव पर हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया टेर लगाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया टेर लगाई। प्यासे प्राण निकल जा बेशक, प्यासे प्राण निकल जा बेशक। और नीर ना भाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता। जीव पर हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे। तन की रे सुध नाही गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता। जीव पर हो जाए गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे सती चढ़ी सता पर, अपने पिया लो लाई। अग्नि देख डरे नहीं मन में, पिया संग जड़ जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता। जीव पर हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। दो दल सन्मुख आन लड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई। दो दल सम्मुख जब आन लड़े हैं, सूरवीर सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक हो गिर धरती पे, टूक टूक हो गिर धरती पे। मैदान छोड़ ना जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता। जीव पर हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कहे कबीर ऐसा हो हंसा, कहे कबीर ऐसा हो हंसा। सहज मिले सतगुरु आई, गुरु से लगन कठिन है भाई। बच्चों, इतने अजब गजब के प्रमाण दिए हैं और इतनी लगन आपकी लगनी चाहिए। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि जैसे पपैया एक पक्षी होता है, वो केवल आकाश से बरस रही बूंदों को का पानी ही पीता है, वो मिले तो पिएगा और पृथ्वी का जल वो नहीं पी सकता, बेशक मर जा पीवा नहीं। इसी प्रकार अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त, अपने गुरु के अतिरिक्त सोपन में भी किसी की इच्छा ना हो, वो लगन लागी सतगुरु में। फिर कहते हैं जैसे मृग
इसके अंदर एक कान विषय प्रबल होता है, शब्द सुनने का अपने आप शिकारी के पास चला जाता है, वैसे मारो से जीव पर पीछे नहीं हटता। तो इसी प्रकार कहते दो दल सम्मुख आन लड़े सूरवीर ले लड़ाई, यानी आप समझ लड़ाई होती है, मैदान में खड़े हो जाते हैं सैनिक, सूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएगा पर मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये रण का मैदान हमारा भी, हमारी लड़ाई ज्ञान और ज्ञान की है, काल शैतान और दयाल की है। इसमें भी आपकी लगन अपने परमात्मा के प्रति ऐसी ही जो बात बढ़ेगी। जैसे गीता जाए 18 श्लोक 62 में कहा कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो 7वें के 29वें तक परम आपने बताया कि उसको जानने के बाद वो और दूसरी पूजा कोई नहीं करता, जन्म मरण से छुटकारा ही चाहता है। वो तत्परम क्या है? 8वें के 3 में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा, वो कौन है? वो गरीबदास जी बताया है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निवार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजन। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। वो कबीर कौन है? उसका भी निर्णय किया। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर। ये कबीर धर्मदास जी को मिले, कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे, हमारे को गरीबदास जी कहता है हम सभी अब्राहिम सुल्तान, बाबा नानक, संत दादू जिसने पार किए वही हमारा सतगुरु है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति उलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हो। वो काशी वाला दानक दुलाहा कबीर वो है सबका मालिक। दादू जी ने अपने ग्रंथ में प्रमाण दिया है, जो जो शरण कबीरे के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताक है वही कहतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दर्डावत सोए। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीरे, दादू काल गंजय नहीं जप जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमन किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आय मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छां। मेरा सब अपराध नष्ट कर दिए, मेरे पाप खत्म कर दिए, आए मिले छन माही, और अपने साथ ऐसे ले चले जैसे चरणों की छाया में प्रोटेक्शन बचाव करके काल से निकाल देंगे। सेवक देव निज शरण का, दादू अपना जान, भरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमन ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साखी कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। के कबीर साहब की महिमा सुन सुन कर, उसकी वाणी सुन कर, उसकी जिक्र सुन कर भी काल माथा नतमस्तक हो जाता है। और धन धन तीनों लोक में, धन है वो मालिक तीनों लोकों के अंदर, उसकी महिमा अपरंपार है। दादू जोड़ा हाथ, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुबह आवाज। यानी ये काल भी छोटी शक्ति नहीं है। जैसे हाथियों का राजा होता है गजराज, ताकतवर होता है सबसे, लेकिन कबीर जी केरी नाम कबीर का बब्बर शेर, उसकी धाड़ के सामने वो सबसे गजराज भी लीद करके भाग लेता है।
पल पल नाम कबीर का, दादू मन चित लाए, हस्ती के सवार को समान काल नहीं खाए। होए होए। अब कितना गजब का प्रमाण दिया। जो कबीर साहब की शरण में है वो समझो हाथी पर बैठे हैं और काल कुत्ते के समान है, उसकी पहुंच वहां तक नहीं रही। सुमृत नाम कबीर का, कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा, परमानंद सुखशील। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, तिनको कबूल लागे निकाल वजर की चोट। और संत सब कूप है कहते शरीर, कहते जरीता नीर झरने। और संत सब कूप कुएं जितने समान जल वाले समझो, कुछ झरने समझो छोटे मोटे। दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। ये इतने समर्थ सक्षम है हमारे कबीरों को। और संत सब कूप है कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर। ओए होए होए। श्वास को श्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोते कहीं न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, नाम भरोसे नर चले बाका न हो बाल। जिन मोह को निज नाम दिया, सोई सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। जिन मोह को निज नाम दिया, सोई सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। बच्चों, मालिक आपको काल के कष्ट से बचाए, तो अपनी शरण में रखे, अपनी छतरी के नीचे रखे, ताकि काल की कष्ट की कोई भी आंच आप तक ना आए। बच्चों, जब तक आप कबीर साहब की शरण में रहोगे, सच्चे दिल तक तन मन धन सब परमात्मा की तरफ लगा दोगे। जैसे आपको बताते रहते हैं, गुरु से लगन कठिन है वाली। गुरु में गुरु सतगुरु का स्वरूप मान के, लगन लगे बिन काम न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर लय हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, प्यू प्यू लो लगाई, प्यासे जान निकल जा बेशक, और नीर न भाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। कि जैसे पपैया छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी होता है, वो केवल जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब अपनी आवाज बुलाता है। उसकी आवाज पपैये की होती है, पपैये की पी पी पी, पानी के लिए पुकारता है। बारिश हो जा तो उस जल को पीता, वो पृथ्वी के जल को नहीं पीता, बेशक मर जा। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया कबीर साहब ने, कि जैसे पपैये की तरह तुम हो जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी देवता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता पद कहा। जब हम परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे, स्वप्न में भी आन देव नहीं आएगा, उसके बाद आपकी बाह परमात्मा पकड़ेगा। और जब वो बाह पकड़ लेगा, फिर देखना आप हैरान होते चले जाओगे, हे परमात्मा ऐसी कृपा कैसी हुई हमने कमियां पर। तो जैसे गरीबदास जी बताया कि गरीब पतिव्रता जमी पर, जो जो धड़ है पाओ, समर्थ झाड़ू देता है, ना काटा लग जा। कहते परमात्मा
कबीर गरीबदास जी बताते हैं, दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। गेल गेल ला गया फिर जबलन धरती आकाश, दास गुलाम नौकर हूं मैं उसका। अब जैसे माँ बाप बच्चों के नौकर होते हैं, नवावे धुआवे कपड़े परावे हर तरह से ध्यान रखें उनका, ये नौकरी का नौकरी है ये। और इतना प्रेम भी होता है बच्चों में। तो इसी प्रकार जब हम इसकी शरण में आ जाएंगे तब ये दाता हमारे को इतना ही प्यार देगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चण चित राखो, यो सोई मैं डोरा रे। कह कबीर तुम चण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोड़ा रे। अब भी आने मिलो सतगुरु से, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। बच्चों कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक इंसान कोई भी अच्छा काम नहीं करता। दुविधा यानी क्या करूं क्या न करूं, या भक्ति ठीक है या भक्ति ठीक नहीं है। दुर्मति यानी कुबुद्धि के कारण सारे उल्टे काम करावा का। अब जैसे प्रसंग कर रहा था कि सतगुरु की शरण में आ जाओ, उसके आने के बाद वो कितना प्यार देता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, आपका पोषण करता है, दुख निवारण करता है। गरीब जोचन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया अपना दुर्लभ धरती आकाश। तो उसका दास का अर्थ गुलाम, नौकर। पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पांव, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा देते हैं। जब आप इस पद पर आ जाओगे, समर्पित हो जाओगे, सोपर में भी किसी अन्य देव देवता का इष्ट रूप में समझ ना करोगे, उस समय मालिक आपकी बाह पकड़ेगा। जैसे आपको बहुत बार बताया है, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को साथ लेकर के सतलोक के ऊपर के सब लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम दिखाए, नरक और स्वर्ग दिखाए, 21 ब्रह्मांड का सारा प्रकरण दिखाया, व्यवस्था दिखाई। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड एक दृष्टि से दिखाए। उनको पार करके फिर भौर गुफा में गए, भौर गुफा पार करके फिर सतलोक पहुंचे, सारी व्यवस्था दिखाकर अपने बच्चे को। और फिर छोड़ा तो जब धर्मराज दरबार में गए, धर्मराज जो न्यायाधीश है, सबके अकाउंट रखता है, पाप पुण्य का लिखा। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुधानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, धन है आपकी करनी, धन है आपका कुल। गरीब उत्तम कुल करतार दे, 12 भूषण संग, रूप दर्व दे दया कर, ज्ञान बदन सत्संग। आपका जन्म जिन माता पिता से हुआ वो बेसिक भक्ति नहीं किया करते होंगे, लेकिन परमात्मा की विशेष आत्मा थी, नेक आत्मा थे वो।
दुर्भाग्य उनका इतना रहा कि उनको परमात्मा की प्राप्ति वाला मंत्र ज्ञान भक्ति की जानकारी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। तो आपके अंदर जो भक्ति की प्रेरणा हुई है ये उनकी देन है। 24 घंटे में चाहे कोई कसाई भी है, उसकी आत्मा भी एक बार तड़पती है। वो अल्लाह खुदा राम को परमात्मा को विशेष कसक से अवश्य याद करता है, चाहे सोते समय करे चाहे दुख में रोते समय करे। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, तो अपनी गलती से यहाँ का फंस गए इस कसाई के, इसने कभी आत्मा के गेल भाग गया और ये निकला पूरा दुष्ट आत्मा। हमने इसको नेक समझा था। इसी प्रकार जो लड़कियां गलतियां करती हैं, इन बकवादी लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर उनके साथ माता पिता की भी लाज फूल छोड़ कर भाग जाती है, फिर उनकी वैसी दुर्गति करते हैं, वो ना वह पहचान होगी और वो दुष्ट सारी उम्र का कष्ट मोल ले लिया। माता पिता फिर भी माता पिता होते हैं, फिर भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि वापस आ जा, इसको ठीक सुखी जीवन दो, अच्छी जगह इनका विवाह दो। तो यह गलती हमने वहां करी थी, रिश्ते गेल आ गया माई वो दुर्गति कर रखी है, कुत्ते गधे सूर बनाकर गोबर खलवाओ। अब इस पाप आत्मा के साथ हम आगे इस काल नरजन देवतन के साथ, इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है, कुत्ते बनाए कुतिया बनाई, धक्के खाओ। इसने देखो गलती करी, अलग से राज मांगा वो दे दिया भगवान, सृष्टि रचना की सामग्री मांगी वह दे दी, जीव मांगे जब वो दे दिए, क्योंकि हम पहले ही अपना कर्म फोड़ चुके थे। फिर भी ये नहीं टिका, वह इसी बकवाद करी, अपने ही सिस्टर के साथ ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की, और वह गई थी समझ गया बड़ा अच्छा इंसान है, उसको वहां पता लग गया था, फिर रोई खूब, माँ बाप का अगर रो वाल, लेकिन परमात्मा के दिल से उतर चुके थे, उनको पता था कि ऊपरले मन से रोआ है, अंदर में जगह हुआ की वाश कर वहां पहुंचा, उसके पेट से निकाल कर, काल के पेट से निकाला, दुर्गा उसके अंदर प्रवेश कर दी थी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। इन दोनों को वहां से भगा दिया, निकाल दिया, इसके सारे 21 ब्रह्मांड समेत धक्के मारे, गेट आउट, यहां चले जाओ। अब देखो, इसने फिर उस दिन से प्रतिशोध मान दिया दोनों ने, या दुर्गा भी मालिक के प्रीत होगी, गलती खुद करके आई और दोषी मालिक को। ऐसे ही ये निरंजन दुष्ट आत्मा वो बदला ले रहा है कि ये फंस गए मेरे विष के बच्चे, इन जितना सताऊंगा उतना वो दुखी होगा। तो इस बात ने 100 की 100 सच्ची मान ली। तुम बालक हो, तुम्हें पता कल क्या हो गया, पीछे कौन से जन्म में थे, इब अपनी इस दुनिया से सुनी सुनाई बकवादों के गलत ज्ञान से निर्णय लेना ठीक नहीं, बहुत ले लिया, उससे कुछ नहीं मिलने का। जो दास बता रहा है ये कति काटे की बातें हैं और 100 की 100 सच्ची है, गौंडगी में ज्ञान है। तो आत्मा इबा का फंस गई। अब कुत्ते के देह बना के क्या खिला रहा है हमारे को, गोबर, धक्के खाते फिरो सार, पढ़ो अपने कर्मान, रो अपने कर्मों को जिसे तुम करके आए हो। देख रहे जाता कि रो अपने कर्मान जिसे कर्म करे के करूं, अब मैं क्या करूं,
मैं भी दुखी, तुम भी दुखी। अब यहां हम रो रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं। और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में? परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे ये वापस नहीं आओगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, प्राण बाटी नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं। तो काल ने वचन भरवा लिए 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते हैं, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और 2 साधना गलती इनको बताई जाती है, उस पर दर्द होते हैं। ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं, इस तरह हटकर कोई शुरू कर दी, ये और भय बैठा रखा है हमारा, ऐसा डर कर रखा है कि ये छोड़ दी कदे नुकसान ना होता है। परमात्मा 4 युग मानते हैं और 4 युग में अपने संत भी तैयार करके जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि 4 युग में मेरे संत पुकारे कूक गया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्षे यूं जग झुकता ढेल रे। कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं, ये नहीं मानते, ये डरे ढोरे हैं। जैसे दास अपनी बताता रहा, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती और शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे ही कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हैं हमारा, ना को भक्ति ना कुछ और, तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक, त्रेता में फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ ठीक होते हैं। अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है, भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे ही बस काम चलाओ, जुगाड़ मिट रहा है, इंसानियत रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम होने लग गया। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति दुखी लोग जो ठीक हैं उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, वो गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि वे तुम्हारा है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा का भक्ति विष्णु भी करता था। राजा जन कोई वही आत्मा फिर भी नहीं माने, क्योंकि वो हमारा बाप है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं, दास गेल गेल लग गया करूं, साथ साथ जब तक धरती आकाश, वहां भी न माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए, पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे।
सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब किया। जब जाके बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए उठे। ऐसे ही जो सब भक्ति कर रहे हैं बाप और पार ना हुए तो काल अपने शिखर में टांगेगा। ब्रह्म लोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, गणेश के लोक में देवतार खुद मस्तार देगा। हरी कमाई खुद लुटे साथ में जितने 20%, और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे। फिर अहंकार और फिर सुनना कहाँ था। इस अतिथि में जो आज आ रहे हो ना, एंड टू बाउट, तब माल किया था होगा। तब आया हुआ है, इसने खोई गयो ना। अब बच्चों, अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंख्य युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बचा बच्चों को भक्ति में प्रेरणा रख कर आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आए। अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के मना लो इन बातों को। ये तो कल फूक निकल जाएगी, परसों तुमने कौन पूछेगा जिसके ऊपर सब कुछ नुकसान हुए बैठे। ये परिवार, ये संसार, ये लोग लाज रिश्तेदार, ये भी इतने साथ से रहेंगे आपका जब तक आपका ठीक ठाक गुजारा है। जिस दिन आपका अंटू माउथ हो जाओगे, आपने द्वार पर देख कर राजी नहीं होंगे रिश्तेदार को, पड़ोसी जी। ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो आपका साथी, आपका पिता, आपके दुख सुख में गेल मरे, अब्राहिम सुल्तान बन के लागे था उसका बता, और समर्थ में क्या जरूरत थी। आप उसके हो, उसके बेटा बेटी हो, और वो रह नहीं सकता, आपको दुखी देख नहीं सकता, तो मान नहीं रहे। वो कहता अगर ये सारे मानने में एक बार सारा उठा कर उल्टा ले जाऊं, लो करना आग लगा दो इस पे, इस काल के लोग का। पर इतनी अकल तक जब आओगे, जब लगातार ये सत्संग सुनोगे। सत्संग आपने पहले सुना, उसमें दास ने आपको, देखो मालिक का काम सिस्टमेटिकल चलता है। जितना समय दिया वो झटके लगन लाग रहे हैं, पर समृद्ध के संग में हम कहते हैं 10 साधु का बाल नहीं बाका। जिसके ऊपर मालिक खुश है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो पहले आपको सब प्रमाण दिखाए, कबीर इज गॉड, दिस इज प्रूफ। सारे गीता वेद पुराणों में कभी क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिए। अब ये ज्ञान दो दास बोधा आपका आसानी से ग्रहण होगा, कति आत्मा में जचता से लगा, और इस ज्ञान से कति रंगे जाओगे ना, जब भक्ति ठीक चलेगी और आपको दिन रात तरफ रहेगी। ठीक है, संसारी काम तो करने पड़ेंगे, संसारी लोगों में प्यार से रहना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा तो हम बहुत ही साथी हैं आपके, बहुत अच्छे, और रहना भी चाहिए। झगड़े वगड़े करके, मन मुटाव करके कितने नहीं जी सकते, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूलना। दास आपको बताता बहुत बार, दास जब सर्विस करता था, वहां एक मजदूर आई हुई थी लड़की, दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक बालक था उसका 2.5-3 साल का, रेत में लेटा सो रहा। एक उसकी गोदी में उसके साथ बैठकर रोटी खा रहा, खाती खाती वो रोने लगी। वैसे हुआगी याद है, तो हम भी खड़े थे, वैसे पूछ लिया भाई क्या हो गया इस बहन का। उस पर डटा निगाह कर बताई उसने कि मैं बड़े अच्छे घर की लड़की थी, ये हमारा नौकर था मेरा पति, और मैं इस दुष्ट की बात मांगी, इसके जब आ जाई। वो शराब पियो, रोज पीटे, मैं कमाऊं और खावे, ये बालक मेरे साथ।
बच्चों, आपके साथ ऐसा हो रहा है, नोट कर लियो। पर यह समझ में जल्दी से आवक होना, क्योंकि काल का दबाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर। पर दबाव हटेगा मालिक की शरण रहने से, ये ज्ञान सुनने से। तो ब्याह तो माता पिता भी करेंगे, सबके करने लाग रहे। हम सेल्फ डिसीजन लेकर अपना भट्ठा बैठाते हैं, कितने देख लियो। जब आपका समय आवे उस समय आप अपने भगवान के साथ मिलकर ज्ञान के आधार से अपना निर्णय खुद भी लेने जो भी हो जाओ ले लियो। तो परमात्मा की महिमा को और इस संसार की व्यवस्था को संत करीबदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की चेष्टा करी है। प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक राग में, प्रत्येक अंग में। अब आत्मा रोती है, मैं तो दे दी है बालम याड़े नो, मैं तो दे दी है बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुध शब्द ठिकाने। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुध शब्द ठिकाने। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षने नू, मैं तो दे दिए माल याने नो, मैं तो दे दिए माल याने। आत्मा रो रही है भगवान से, जबकि आप पर फंसी इस काल के जाल। अब कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, श्रीमद् भगवद गीता इसको पढ़ते हैं, और इसका भी ठीक से ज्ञान ये समझ नहीं पाए, कारण ना समझ देता है वो। रोज पढ़ने जाएंगे, ऊपर के नजर फिसल जाएगी, इसमें लिखा कि क्या पहले नहीं पढ़ा था, हमने खूब पढ़ा करते कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए तो नहीं जानता। बता, फिर भी अविनाशी क्या करते गीता बोलने वाले। गीता 18 श्लोक 62 में स्पष्ट कर दिया, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर यू के रह गया जिसके पीछे लगे रहे थे। कहते गुरु बिन काम न पाया गया ना, न तो था वो चढ़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे गया। गीता 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि सचिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख से वाणी बोलता है, उस वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान लिखा है जिसे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता 4 श्लोक 34 में कहा है, 34 में, कि उस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान से पूछो। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान का ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान गीता में है नहीं। फिर अगर होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता वो ज्ञान उस अध्याय को पढ़ ले, वहां बोलूंगा, या वहां बोल दिया है। तो ये भी हम पढ़ा करते हैं, बहुत पढ़ चले जाते। फिर वो तत्वदर्शी संत को हम ही न मान रहे थे, जब पीढ़ी संस्कृत बोला करते कि ये बताओगे इसका गीता का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के
70वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहृत यद लोक तरन आविष विवर्ती अवेश्वर। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा जो कति दुख ना दे। दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, और ये परमात्मा मान रखे, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है। उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहृत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम् अविषयवत्, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवैश्वर, वो अविनाशी सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म है, वो है, वो अविनाशी है। और ये कहता मैं खुद नाशवान। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कहा कि अविनाशी से कोई और है जिसने सारी संसार की व्यवस्था की है, तो संसार बनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके इस अज्ञान को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के खत्म करके अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार बन जाते हैं। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है उसी की भक्ति करो। और ये कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। बच्चों, ये गीता है, इसको पढ़ा भी करते थे ये लोग, प्रश्न में नहीं आए। एक भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, ये तो गीता है। और श्रीमद् भागवत, ये सुधा सागर भी कहते हैं इसको। ये वो वर्णन है, प्रकरण है जो सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाया था जब उसको 7 दिन मिले थे जीने के। 7वें दिन उसको सांप ने काटना था, वो मृत्यु थी। तो सुखदेव श्री कृष्ण और विष्णु का उपासक रहा है। वो स्वर्ग से आया ज्ञान बताने या कथा सुनाना। पृथ्वी पर कितने ऋषि थे, इन जब क्यों ना यू पाठ सुनाया। राजा परीक्षित को पता था 7वें दिन परिणाम आ जाएगा, कहीं पोल खुल जाएगी। स्वर्ग से बुलाया गया वो अपने पुण्य की कमाई से। सारा यहाँ पर लेन देन ऐसे चलता है, सौदा है। और यह कथा सुनाई श्री कृष्ण जी, तो उसमें पूरी कृष्ण लीला है, विष्णु भगवान के लिए जानकारी बताइए। भागवत के पढ़ने से वजह कल्याण, इसने खुश होकर पढ़ रहा है। इसमें ऐसी बकवाद है कि कृष्ण मुरली बजा करता, गोपियां अपने पतियां ने छोड़कर रात में उसके पास आ जाया करती। बता, यह कथा है इनकी। एक बार गोपियां दरिया में स्नान कर रही थी, कपड़े उतार के नाव और ऊपर नाव से दरिया में नहाया करे। ऐसे सारे कपड़े ठाकर चुट कर पेड़ पर छुट गया। बाहर आई, उन्हें देखा कपड़े को नहीं, उल्टी है चलेगी पानी में, कौन बकवास कर गया। देखा अपने कृष्ण बैठा ऊपर, गर्दन तक पानी में बैठ कर उसका गाल जोड़, हमारे कपड़े दे दे, कपड़े दे दे। मैं बोला ना, नो के नो बाहर आओ नंगी। जब वक्त ये नंगी बाहर आई, जब उन्होंने कपड़े थे। ये कथा ही भागवत पढ़ लो। इसने इन खुश होकर पढ़ रहे हैं। वो पूरी पंचायत बैठते, जाकर हजारों आदमी बैठ जाते हैं बकवादों में।
अब देखो गरीबदास जी माध्यम बनाते हैं, पात्र बना रहे हैं आत्मा और मन को, और समझात पड़ रही है। मत दे दिए बालम याने नो, मत दे दिए बालम याने नो, मत दे दिए बालम। ये गा नहीं रही से गरीबदास जी रो रहे थे, हमें समझा रहे थे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। जब ये बता रखा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान पूछो, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में तो गीता बोलने वाला ब्रह्म, मान लीजिए कृष्ण जी कह रहे विष्णु, ये कहता मेरा ओम मंत्र बस एक नथिंग एल्स। और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व बताया वो है क्या, फिर आपसे अलग है। 8वें के तीसरे श्लोक में गीता में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म। 5 और 7 में बताया कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करेगा, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, तो अंत में उसकी भक्ति करके उसी को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसका मंत्र बनाया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। तो इसके बारे में ना जानकारी की, ओम तत्सत किसका है, फिर ये वो मंत्र रियल कौन से हो इनको पता ही नहीं। और कई गणे चतुर बने हैं, ओम तत्सत नाम दे दे, ये सबसे बढ़िया मंत्र है कोई बात है। तो ये है, ये बता रहे हैं गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। ये है ठिकाने का शब्द, जो सतलोक ठिकाना हमारा वहां जाने का ये मंत्र है ओम तत्सत। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणु। तत्व ज्ञान से ये सब अंधेरा हट जाता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। भर में मिटे मथुरा काशी के, भर में मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गए फंद 84, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। तो इस शब्द में सारा ज्ञान पर रखे संत गरीबदास जी ने, पर ये बहुत विस्तार से बताने का है। समय अनुसार जितना समय होता है उतना ही विवरण दिया जाता है। गीत
गीता और भागवत पढ़े नहीं बुध शब्द ठिकाने। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ पर बरसाऊं। अब धर्म मटे उन मथुरा काशी के, वो मिट के वहां भगवान है, वहां भगवान है। भगवान तो इस भक्ति से मिलेगा, संत की शरण मरे जैसे सतुर से। अब ये भरम मिट गए। इस नकली साधना करने वालों को संकेत दिया है, जब फुरमान धड़ी का आवे को रोखे घर जाने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाने। जा सतगुरु का सरला ले जग मेट जम तलवाने। जा सतगुरु का सरला ले जग मेट यम तलवाने। नो मत देगी है भाल याने, नो मत दे दिए मारू याने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर बाड़े। जा सतगुरु का सरला ले जग मेट जम तलवाने। जा सतगुरु का शरणाले जग मेट यम तलवाने।